जिस बेटी के सिर से पिता का साया 7 महीने पहले उठ गया, उसी बेटी ने आज इतिहास रच दिया। एक साइकिल मैकेनिक की बेटी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दिलाया ऐसा गोल्ड जिसे पूरा देश सलाम कर रहा है। आखिर कैसे मिट्टी के घर से निकलकर अस्मिता डे बनी भारत की नई गोल्डन गर्ल। जानिए इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में। कभी कभी जीत सिर्फ एक मेडल नहीं होती, बल्कि उन सपनों की जीत होती है जिन्हें किसी ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर संजोया हो। ये कहानी है त्रिपुरा के एक छोटे से गांव की बेटी अस्मिता डे की, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय जूडोका बन गई हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के पीछे संघर्ष, दर्द और त्याग की ऐसी कहानी छिपी है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। अस्मिता के पिता एक साधारण साइकिल मैकेनिक थे जो दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 300 रुपए कमा पाते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को कभी भी टूटने नहीं दिया। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि 7 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनका निधन हो गया। अस्मिता ने बताया कि वह अपने स्वर्ण पदक की खबर सबसे पहले अपने पिता को देना चाहती थीं, लेकिन अब वह उनके साथ नहीं है। यही दर्द उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने अपने पिता के सपने को अपनी जीत में बदल दिया और पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं है, बल्कि एक पिता के विश्वास, संघर्ष और बेटी के अटूट हौसले की एक अमर कहानी है। अगर आपको अस्मिता डे की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें भारत की गोल्डन बेटी को सलाम। उधर इतना सपना बड़ा नहीं है कि वो इतना ऊपर जाएंगे करके, तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। उसके बीच में मेरे को नी में इंजरी भी हुई थी, तो पापा मेरे लिए दिल्ली आए थे, मेरे लिए दवाई लगाए, सब कुछ मतलब हेल्प किए थे। पापा बहुत सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा दोनों ही। मम्मी को कम ही समझ आता है, पर पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में। तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ, तुम चले जाओ। फिर मुझे दिल्ली भेज दिया। फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई साई भोपाल में, तो मैं उधर ट्रेनिंग कर। और साई भोपाल ने भी मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच साई, क्योंकि मैं उसमें ही ट्रेनिंग करके इतना आगे बढ़ी हूँ, मेडल ली हूँ। बट जो साई का पहले जो जूडो में या जिस चीज़ में अच्छा था वो सब मतलब पहले जैसा नहीं रहा। बट फिर भी साई बहुत सपोर्टिव है और अच्छा है साई, हमारे जो भोपाल साई है सर। तो अपने फादर की आत्मा को आपने बहुत खुश किया और इसलिए आप खुश भी हो जाओ जी। और मेरे कोच यशपाल सोलंकी को थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे जो सीनियर विजय यादव है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो मेरे छोटे टाइम की कोच है बीना देवनाथ, मेरे डिस्ट्रिक्ट कोच एंड मेरे स्टेट कोच मानिक लाल प्रणब सर, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन लोगों ने त्रिपुरा से जब मैं उठ के मध्य प्रदेश आई हूँ तभी भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब कि तुम जीत सकते, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो किसी में नहीं है, ऐसे करके मेरे कोच बहुत